Hi everyone, this is a new series and I welcome all of you to all my viewers. तो आज हम बात करेंगे डीप लर्निंग के बारे में। डीप लर्निंग जो कि मशीन लर्निंग का एक छोटा सा ब्रांच है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं। और जब बात आती है ट्रेनिंग की, तो उस ट्रेनिंग के लिए हम डिफरेंट डेटा सेट को यूज़ करते हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज कीजिए कि मैं एक चेस गेम का एनवायरनमेंट बना रहा हूँ, जहाँ पे क्या है, एक एजेंट चेस गेम खेलेगा विथ अपोनेंट, करेक्ट। तो क्या होगा कि कौन सा मूव किस टाइम पे उसे लेना चाहिए और क्या उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, ऑन एवरी न्यू एक्शन शुड बी टेकन। तो वहाँ का पूरा जो मॉडल है, जो इन्वायरमेंट जो हम फ्रेम करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी टॉप क्लास के चेस प्लेयर हैं, उसकी जो गेम प्लानिंग है, उसको एज ए डेटा सेट हम फीड करेंगे डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के। अब डीप लर्निंग के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क है वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, वो डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट के सिंप्लिसिटी पे या हमारे इन्वायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी पे। हमारा इन्वायरमेंट जितना ज़्यादा सिंपल होगा, जितना मोर क्लियर होगा, उतना हमें नंबर ऑफ हिडन लेयर्स और की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होगी। सपोज कीजिए अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव डिजाइन अ 4 लेयर न्यूरल नेटवर्क। अब 4 लेयर न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? 4 लेयर न्यूरल नेटवर्क का मतलब हुआ कि इसमें 3 हिडन लेयर हैं और एक आउटपुट लेयर है। हर एक हिडन लेयर में क्या होगा, सर्टेन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होगा, करेक्ट। और जो कि प्रोसेस होगा विद दी हेल्प ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। अब एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? डिफरेंट तरह के क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है, मैथमेटिकल एक्स डिजाइन है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, हम इनपुट को प्रोसेस करते हैं जिससे कि हमें आउटपुट मिले एट द आउटपुट लेयर, करेक्ट। तो ये जो ट्रेनिंग है एजेंट का बाय द हेल्पिंग ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट, तो क्या होगा कि हम जिस मॉडल पे उसको ट्रेन करेंगे, तो डिपेंड करता है कि वो कितना इजीली लर्न कर रहा है। मतलब उसकी जो लर्निंग रेट है, लर्निंग रेट अगर ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये हुआ कि वो उतनी तेजी से डेटा सेट को इजीली लर्न कर लेगा और वहाँ पे क्या होगा, लॉस उतना कम होगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि हमारा न्यूरल नेटवर्क जितना ज़्यादा सिंपल होगा, उतना हम उसको आसानी से हम डिज़ाइन कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम कोई भी न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं या कभी भी कोई मॉडल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम एजेंट की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, रिवार्ड की बात करते हैं। अब ये जो पूरा का जो ओवरऑल प्रोसेस है, वो एक सर्टेन नंबर ऑफ इपॉक और एपिसोड और बैच साइज में डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि मेरे पास 20,000 डेटा सैंपल्स हैं, करेक्ट। और मैंने क्या किया, मैंने इस डेटा सेट को, जो सैंपल्स है, उसको मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, या कह लो कि DQN या DDN, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क, डीप न्यूरल नेटवर्क, करेक्ट। तो अगर 20,000 अगर सैंपल हैं, तो मैंने क्या किया, अब मैं एक बार तो सारे सैंपल्स को प्रोसेस नहीं कर सकता हूँ, यानी कि वो इनपुट लेयर से जाएगा, फिर जितने लेवल्स के हिडन लेयर होंगे, हर एक हिडन लेयर से पास होगा, फिर उसके अंदर विट फंक्शन असाइन होगा, फिर हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बैच साइज को डिफाइन करते हैं। अब बैच साइज क्या है कि सपोज कीजिए कि 20,000 हमारे पास क्या है, सैंपल डेटा है। अब मैं 20,000 को अगर सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि मेरा बैच साइज 100 है, अगर मैं कहता हूं कि मेरा बैच साइज 100 है, मतलब 20,000 को
100 से डिवाइड कीजिए। तो अगर 20,000 को 100 से आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा कि आपको 200 डेटा क्या होगा, सैंपल होगा। मतलब अगर हमारा बैच साइज 100 है तो क्या होगा, एक बार 1 से लेके 200 तक क्या होगा, जो नंबर ऑफ सैंपल्ड है वो क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा उसका। फिर जब एक बार में वो प्रोसेसिंग पूरा कंप्लीट हो गया, एक बार में उसका ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो गया, तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर जो नेक्स्ट 201 से लेके 400 तक जो डेटा है उसको हम प्रोसेस करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम 401 से लेके 600 तक हम डेटा को प्रोसेस करेंगे, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन बैच साइज कितना डेटा हमको सैंपल करना है, ये बैच साइज डिफाइन करता है। अब इपॉक क्या होता है, इपॉक का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सैंपल्स जो इनपुट लेयर से लेके आउटपुट लेयर तक जाती है। मतलब इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर, फिर आउटपुट लेयर से इनपुट लेयर। मतलब जब इनपुट लेयर से जाएगी तो इट पासेस थ्रू डिफरेंट हिडन लेयर, आफ्टर दैट इट अराइव एट द आउटपुट लेयर। फिर आउटपुट लेयर पे अगर हमारा आउटपुट अगर रिवार्ड निगेटिव है तो क्या करेंगे, हम रिवार्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उस डेटा को बैक प्रोपोगेट करेंगे। जब हम बैक प्रोपोगेट करेंगे उसे कहते हैं बैक प्रोपोगेशन। मीन्स यू जस्ट बैक प्रोपोगेट द आउटपुट एट द आउटपुट लेयर थ्रू डिफरेंट हिडन लेयर्स। तो ये जो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन है इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर तक, फिर जो बैकवर्ड प्रोपोगेशन है आउटपुट लेयर से इनपुट लेयर बाय पासिंग द डिफरेंट हिडन लेयर्स, ये जो जितने नंबर ऑफ सैंपल्स एक पूरे फॉरवर्ड और बैक प्रोपोगेशन से बाईपास करते हैं, उसे कहते हैं इपॉक। ये 2-3 पैरामीटर्स हैं। अब तीसरा सबसे अहम जो कड़ी है वो है लर्निंग रेट, दैट इज गामा। कहीं इसको गामा से हम एक्सप्रेस करते हैं, कहीं इसको अल्फा से हम डिनोट करते हैं। तो अगर हमारा लर्निंग रेट जितना ज्यादा होगा, मतलब लर्निंग रेट ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मॉडल है उसके अंदर एजेंट जो है वो उतनी तेजी से बेहतर डिसीजन ले पाएगा, उतनी तेजी से वो बेहतर कैपेबल हो जाएगा डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, राइट। अगर हमारा लर्निंग रेट स्लो है, मतलब रेट ऑफ लर्निंग क्या होगा, उतना स्लो होगा। तो ये पूरा ओवरऑल पिक्चर है लर्निंग रेट का, ठीक है। तो ये सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क में या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, और इसकी मदद से हम किसी भी मॉडल फ्रेमवर्क को समझ पाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका प्रोसेसिंग कैसा है, उसकी जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, उसको हम कवर करते हैं। आई होप आज का ये एपिसोड आपको काफी अच्छा लगा होगा, और आपके माइंड में एनी कमेंट्स है तो आप रेज कर सकते हैं। आई विल गिव यू माई ऑटमोस्ट रिप्लाई विथ बेस्ट पॉसिबल आंसर। हैव अ ग्रेट नाइट, बाय बाय।